Hello everyone, welcome to all of you on the YouTube channel of Prince Civil Services. Today I will discuss the second part of the history section of UPSC Pre 2021. So guys, let's start. Now, today our first question is consider the following statements. One is 21st February is declared to be the International Mother Language Day by UNICEF. Second, the demand that Bangla has to be one of the national language was raised in the Constituent Assembly of Pakistan. Which of the following above statements are correct? A. One only. B. Two only. C. Both one and two. D. Neither one nor two. ओके, इन हिंदी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? पहला, ए केवल वन, बी केवल टू, सी वन और टू दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। चलिए बच्चों, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। देखिए, फर्स्ट जो सेंटेंस है बच्चों, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये इट इज रॉन्ग, बिकॉज क्योंकि देखिएगा इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये सही है। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इट इज करेक्ट, बट नॉट बाय यूनिसेफ, बाय यूनेस्को। यूनेस्को डिक्लेयर 21 फरवरी एज ए इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ओके, यानी कि स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग, लेकिन डे करेक्ट है। 21 फरवरी डे इज करेक्ट, बट नॉट बाय यूनिसेफ, बाय यूनेस्को। ओके, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यानी कि फर्स्ट एज पर दिस क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है। सेकंड देखते हैं, सेकंड इज करेक्ट, यस। आप लोगों को याद होगा जब भारत का विभाजन हुआ था तो आपके वेस्ट पार्ट में तो पाकिस्तान, ईस्ट पार्ट में यहां पर ईस्ट पाकिस्तान को बनाया गया था। ओके, और इस ईस्ट पाकिस्तान की लैंग्वेज क्या थी? बांग्ला। ओके, तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि आंसर हो जाएगा बी, टू ओनली। ओके गाइस, इसको भी देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इन पेरिस। ओके, तो राइट स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा? बाय नॉट यूनिसेफ, बाय यूनेस्को। चलिए देन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वन इज it is a circular temple built during the region of Kachchipaghat dynasty. Second, it is the only circular temple built in India. It was meant to promote the Vaishnav cult in the region. Fourth is its design has given rise to a popular belief that it was the inspiration behind the Indian Parliament building. Which of the following, which of the statement given above are correct? A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 4, D 2 and 3. Now in हिंदी, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह कच्छवाघात राजवंश के शासन काल में मिलकर एक वृत्ताकार मंदिर है। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति की प्रोत्साहन देना था। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी है कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए 1 और 2, केवल 2 और 3,
सी 1 और 4, डी 2 3 4। ओके, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। ओके, देखिए फर्स्ट वन इज करेक्ट, यस। ये जो सर्कुलर टेम्पल है 64 योगिनी टेम्पल किसके रीजन बना था? कच्छपा घाट डायनेस्टी इज करेक्ट। मुरैना में जो है किसकी ड्यूरिंग बना था? कच्छपा घाट डायनेस्टी, करेक्ट। Second is wrong. No, it is not the only circular temple, but there are so many temple. There are so many circular temple in India. Okay, so second statement is wrong. Third, it was meant to promote the Western. No, it's also wrong because it's not for Western occult, but it's for Savage or for Sakt. Okay, it means third one is also wrong. Yes, fourth one is correct. फोर्थ वन इज करेक्ट। इसको मैं आपको बाय एक पिक्चर से शो करता हूं, देखिए। इट्स ए 64 योगिनी टेम्पल। इट्स लुक लाइक अवर पार्लियामेंट। ओके, दीज ऑल आर स्टैच्यूज। ओके, तो सेम लाइक जैसे हमारा पार्लियामेंट का डिजाइन है, सेम ये डिजाइन है। ओके, और इसके पीछे राउंड के पीछे लॉजिक क्या था? यह सरप्राइज आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या था। लॉजिक ये है क्योंकि ये सर्कुलर जो आर्किटेक्ट है ये सेव करता है फ्रॉम अर्थक्वेक। ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये बिल्डिंग को किससे सेव करता है? अर्थक्वेक से। और जो पार्लियामेंट जो बनाया गया था, पार्लियामेंट के आर्किटेक्ट का नाम क्या है? एडविन लुटियंस। ओके, उनका भी लॉजिक क्या था कि पार्लियामेंट को इतना स्ट्रांग बनाना है कि कभी भी अर्थक्वेक आए तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। ओके, इट मींस एडविन लुटियंस को आर्किटेक्ट माना जाता, लेकिन उन्होंने ये कहां से इंस्पायर्ड हुए? इस 64 योगिनी मंदिर से, टेम्पल से। ओके, चलिए नेक्स्ट, यानी कि इट मींस आंसर हो जाएगा 1 and 4, सी आंसर। ओके, the right answer is C, 1 and 4. Next, which one of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reserves? A. धौलावीरा, B. कालीबंगन, सी राखीगढ़ी, डी रोपड़। इन हिंदी, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया और संबंध जलाशयों में यह नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता था? ए ऑप्शन है धौलावीरा, बी कालीबंगा, सी राखीगढ़ी, डी रोपड़। इससे टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन, इसका आंसर है धौलावीरा। ओके, आंसर इज ए। धौलावीरा कहां स्थित है? गुजरात। ओके, और धौलावीरा में हमको किस एविडेंस और क्या क्या मिले थे? धौलावीरा में स्टेडियम का एविडेंस मिला है। ओके, सेकंड, कालीबंगा इन राजस्थान। दिस ऑल आर हड़प्पन साइट, इंडस वैली साइट्स। राखीगढ़ी इन हरियाणा, इन हिसार डिस्ट्रिक्ट। रोपड़ इन पंजाब। Okay, for your information, there is one fact also. Rakhigarhi is the largest site of our Indus Valley civilization. Before this Rakhigarhi, Harappa was the largest site of IVC. But now, as per recent discovery, this Rakhigarhi is the largest site of IVC. It means maybe UPSC यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि right now which one is the largest site of IBC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट मींस राखीगढ़ी। ओके, लेकिन हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या है? धौलावीरा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बाय पिक्चर यू सी दिस ऑल आर डैम्स और वाटर रिजर्वियर। ओके, नेक्स्ट, in the first quarter of
15th century, in which of the following were the factories of the English East India Company located? One is Bharuch, Chickakol, Tishnapoli. Select the correct answer using the code given below. A 1 only, B 1 and 2, C 3 only, D 2 and 3. इन हिंदी 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहां इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था या थे? ऑप्शन है ए भरूच, कचकाकोल, तिरुचिरापल्ली। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ओके, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है। 17वीं शताब्दी यानी कि द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी, इट मींस आपका 1600 से स्टार्टिंग में। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 1600। तो इसका आंसर बच्चों है भरूच। आंसर इज भरूच। तो बच्चों कौन कौन सी फैक्ट्रीज थी? फर्स्ट क्वार्टर में सूरत में था, मछलीपट्टनम में था, ओके, मछलीपट्टनम, आगरा। These all are the famous factory of East India Company in the first quarter of 17th century. Okay, सूरत, मछलीपट्टनम, आगरा एंड भरूच। तो आंसर इज ए 1 only, भरूच। Okay guys, next question. Okay, you can see also with this pic. ये सेटलमेंट्स फैक्ट्रीज ऑल ओवर यूरोपियन कंपनी की इन इंडिया। आप देखिएगा जो भी कोस्टल एरियाज है, स्टार्टिंग में जितनी भी सेटलमेंट्स एंड फैक्ट्रीज थी कहाँ थी? इन द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया। जो भी कोस्टल एरिया है इसमें से आपका पुर्तगीज के, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, डेनिश। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास until the rise of Harshvardhana in the early 7th century, which of the following kingdoms were holding power in northern India? Okay, यानी कि जो decline of Gupta period and between Harshvardhana rise, कौन कौन से पावर थे? One is the Guptas of Magad, the Parmars of Malwa, the Pushyavitis of Thaneswar, the Mokhris of Kannauj, the Yadavs of Devgiri, the Maitrak of Vallavi. Select the correct answers using the code given below. A 1 2 5, B 1 3 4 and 6, C 2 3 and 4, D 5 and 6. इन हिंदी गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? ए मगध के गुप्त 1, 2 मालवा के परमार, 3 थानेसर के पुष्यभूति, 4 कन्नौज के मौखरी, 5 देवगिरी के यादव, 6 वल्लभी के मैत्रक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1 2 और 5, बी 1 3 4 and 6, सी 2 3 और 4, डी 5 और 6। लेट्स सी एक्सप्लेनेशन। ओके, देखिए, फर्स्ट वन इज राइट, द गुप्ताज ऑफ मगध, या दे होल्डिंग द पावर। सेकेंड वन, द परमार्स ऑफ मालवा, नो, इट्स रॉन्ग, बिकॉज दिस परमार किंगडम स्टार्टिंग फ्रॉम 8th century to 12th century. Okay, it means second one is wrong. Third, Pushyavuti of Thaneswar, yes, they holding the power. Fourth, the mockery of Kannauj, yes. The Yadavas of Devgiri, no, because Yadavas of Devgiri in 12th century. So it's wrong. 6, the Maitrak of Vallavi, yes. Okay, it means 2 and 5 is wrong. So our answer will be B. 1 3 4 and 6. Okay guys, let's see explanation with our map. Okay, it's our map. कन्नौज मौखरी, लेटर गुप्तास, प्रतिहार, मैत्रक, कलचुरी, थानेश्वर। ओके, आवर आंसर इज
because there is no Devgiri Yadav और नो परमार, मालवा के परमार. ओके, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी. थानेश्वर, मैत्रक, कन्नौज एंड लेटर गुप्तास. These 4 kingdom who holding the power in northern India. Okay guys, it means आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी. Now next question. According to Portuguese writer Nunes, the women in Vijayanagar Empire were expert in which of the following areas? 1. Wrestling. 2. Astrology. 3. Accounting. 4. Soothsaying. Select the correct answer using the code given below. A. 1, 2 and 3 only. B. 1, 3 and 4 only. C. 2 and 4 only. D. 1, 2, 3 and 4. Okay. Now in Hindi. पुर्तगाली लेखक नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं? पहला कुश्ती, दूसरा ज्योतिष शास्त्र, तीसरा लेखाकरण, 4 भविष्यवाणी. नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए. केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2 और 4, डी 1, 2, 3 एंड 4. ओके गाइस, इट्स ए टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन. ये पूरा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. जो ट्रेवलर थे नुनीज, ओके, एज पर नुनीज द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर एक्सपर्ट इन wrestling also, astrology also, accounting also and soothsaying. Okay, it means our answer is D, 1, 2, 3 and 4. Okay guys, next, with reference to the Madanpalli of Andhra Pradesh, which one of the following statement is correct? One is A. Pingali Venkaya designed the tricolor Indian national flag here. B. Pattavi Sitaramaiya led the Quit India movement of Andhra region from here. C. Rabindranath Tagore translated the national anthem from Bengali to English here. D. Madam Blavatsky and Colonel Alcott set up headquarters of Theosophical Society first year. It means there is one place that is known as मदनपल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश. ओके, ये जो चारों स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट मदनपल्ली के लिए राइट है? वन इज पिंगली वेंकैया डिजाइन द ट्राइकलर इंडियन नेशनल फ्लैग हियर. नो, स्ट्रॉन्ग. ओके, पिंगली वेंकैया फर्स्ट टाइम दिस ट्राइकलर इंडियन फ्लैग presented to Mahatma Gandhi in Vijayawada. Okay, in Vijayawada presented to Mahatma Gandhi. So guys, next question ये आ सकता है, मे बी पॉसिबल कि विजयवाड़ा में महात्मा गांधी को किसने प्रेजेंट किया था? पिंगली वेंकैया ने. स्टेटमेंट करेक्ट है. ट्राई कलर किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने. Presented to Mahatma Gandhi in Vijayawada. Okay, but as per this question, this statement is wrong. Second, Pattavi, no, it's also wrong. क्योंकि पट्टावी सितरमैया क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, लेकिन 9 अगस्त की मॉर्निंग को ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया. ओके, ये भी गलत हो जाएगा. थर्ड, इट इज राइट. रविन्द्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हियर. या इज करेक्ट. ओके, अब देखिए, ये क्वेश्चन बेसिकली है आपका आर्ट एंड कल्चर का भी है, मॉडर्न इंडिया का भी है, बट ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? सबसे बड़ा रीजन क्या है? देखिए, क्योंकि इन 1911 रविन्द्रनाथ टैगोर wrote our national anthem in Bengali, but in 1919 Rabindranath Tagore translated the national anthem from Bengali to English at Madanpalli of Andhra Pradesh.
ओके, अब देखिए 1990 इट मीन्स 2019 में इट कम्स टू अप टू 100 ईयर्स। ओके, अब देखिएगा आपको यानी कि प्रिपरेशन कैसे करना है कि न्यूज़पेपर में अगर कोई आर्ट एंड कल्चर या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी चीज का इंसिडेंट का 50 ईयर्स हो रहा है, 75 ईयर्स हो रहा है, 100 ईयर्स हो रहा है, यानी कि यूपीएससी क्वेश्चन अराइज करेगा। यूपीएससी विल आस्क फ्रॉम दिस सेक्शन आल्सो। ओके, तो करंट क्वेश्चन इज फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर, बट न्यूज़पेपर में 2019 में ये 100 ईयर्स कंप्लीट किया था, तो यूपीएससी आस्क। ओके, इट मींस क्या है कि न्यूज़पेपर पे हम लोगों को फोकस करना है। न्यूज़ पॉलिटी हो, न्यूज़ रिलेटेड टू ज्योग्राफी हो, एनवायरमेंट हो, हिस्ट्री हो, लेकिन फोकस करना है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने मदनपल्ली में ही नेशनल एंथम को बंगाली टू इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इट इज करेक्ट। फोर्थ भी देख लेते हैं। मैडम लास्टवेकी एंड कर्नल अकॉर्ड सेट अप हेडक्वार्टर्स ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी फर्स्ट ईयर। नो, नॉट हियर। वेयर? एट अडियार, नियर बाई at Adyar, nearby Madras. Okay, so guys, for this question our answer is C. But for your information, मैंने आपको चारों के चारों पॉइंट डिस्कस किए हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। नॉट इन मदनपल्ली, हेडक्वार्टर इन अडियार। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर हिस्टोरिकल प्लेस वेल नोन फॉर बुर्ज होम, रॉक कट श्राइन, चंद्र केतुगढ़, टेराकोटा आर्ट, गणेश्वर, कॉपर आर्टिफैक्ट। विच ऑफ द पेयर गिवन above is are or correctly matched? A 1 only, B 1 and 2, C 3 only, D 2 and 3. Okay, guys, this question also on factual based. बुर्ज होम रॉक कट श्राइन्स रॉन्ग, बिकॉज इस रॉक कट श्राइन, सॉरी इन हिंदी में भी देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थान, ख्याति का कारण। बुर्ज होम, शैलकृत देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा कला, गणेश्वर, ताम्र कलाकृतियां। उपयुक्त युग में से कौन सा से सही सुमेलित है? केवल ए, एक और दो, केवल 3, 2 और 3। ओके गाइस, देखिए बुर्ज होम रॉक कट श्राइन, नो, बिकॉज रॉक कट श्राइन स्टार्टिंग फ्रॉम मौर्य पीरियड, और दिस बुर्ज होम साइट रिलेटेड टू नियोलिथिक पीरियड। ओके, सेकंड चंद्रकेतुगढ़, यस इट्स राइट, is famous for its terracotta art, और चंद्रकेतुगढ़ बंगाल is also known as हड़प्पा ऑफ बंगाल। ओके, रिसेंट में इसका डिस्कवरी हुआ है लास्ट 4-5 years ago। चंद्रकेतुगढ़ also known as हड़प्पा ऑफ बंगाल, is also famous for terracotta art। थर्ड गणेश्वर, या is correct for copper artifact। This Ganeshwar is site related to Chalcolithic age। Okay, it means our answer is 1 is wrong, D 2 and 3, second and third is correct, so it means our answer 2 and 3। okay, इसको हम लोग एक पिक के माध्यम से देख लेते हैं। These all are terracotta art in Chandraketugढ़ is an example of rock cut shrine, like rock cut shrine related to Badami cave temples, Bagh caves, elephant cave। It means next question may be asked from this section कि example of rock cut shrine, Badami cave, Bagh caves and elephant caves। okay, and these are the copper artifacts found from Ganeshwar। okay, और गणेश्वर situated in राजस्थान in Sikar
district. Okay, or these are the example of terracotta found from Chandraketugarh in Bengal. Okay guys, next question. Consider the following statement. It was during the reign of Iltutmish that Genghis Khan reached the Indus in pursuit of the fugitive Khwarezm prince. It was during the reign of Muhammad bin Tughlaq that Timur occupied Multan and crossed the Indus. Third one, it was during the reign of Devraya Dutti of Vijayanagar Empire that Vasco da Gama reached the coast of Kerala. Which of the following statements given above are correct? A. 1 only, B. 1 and 2, C. 3 only, D. 2 and 3. Now in Hindi, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया और सिंधु नदी पार की थी। 3. विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए. केवल 1, बी. 1 और 2, सी. केवल 3, डी. 2 and 3. ओके गाइस, इसका हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, एक्सप्लेन देख लेते हैं क्या होगा। फर्स्ट, यस, इट्स करेक्ट। इन 1221 AD, दिस चंगेज खान डिस्ट्रॉय द ख्वारिज्म एम्पायर एंड इनका जो ख्वारिज्म का प्रिंस था जलालुद्दीन मंगवर्नी रीच टू इंडस रिवर और ही आस्क्ड टू इल्तुतमिश कि फॉर सपोर्ट मी अगेंस्ट दिस चंगेज खान, लेकिन इल्तुतमिश ने मना कर दिया। इल्तुतमिश ने मना कर दिया, डिनाई कि आई एम नॉट सपोर्ट। ओके, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इल्तुतमिश के टाइम के दौरान ही चंगेज खान ने इंडस यानी कि सिंधु नदी तक वो पहुंचा था। कैसे पहुंचा था? ख्वारिज्म का जो प्रिंस था जलालुद्दीन मंगवर्नी, उसका पीछा करते हुए। ओके, लेकिन इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगवर्नी का कोई सपोर्ट नहीं किया। इस तरीके से इल्तुतमिश ने डिप्लोमेटिक अपनी पॉलिसी से फर्स्ट मंगोल अटैक को रोक लिया था। क्लियर? यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इट वाज नो, इट्स रॉन्ग। ओके, बिकॉज तैमूर अटैक ऑन इंडिया ऑन in 1398 AD and Muhammad bin Tughlaq का पीरियड 1325 to 1351 AD. It means strong. At the time of Taimur, the Delhi southern ruler name is Nasruddin Mahmud Tughlaq. Nasruddin Mahmud Tughlaq. Okay. So guys, second is wrong. Third one is, yes, it's also wrong. Because Vasco da Gama reached to India in 1498 and this Devraya Dutiya during 326 to 324 to 346 AD. At the time of Vasco da Gama, विजयनगर एम्पायर का जो रूलर था नेम इज नरसिम्हा राय सेकंड। ओके, नरसिम्हा राय सेकंड एंड सेकंड वन इज देवराय सेकंड रिलेटेड टू संगम डायनेस्टी एंड दिस नरसिम्हा राय सेकंड रिलेटेड टू तुलुप डायनेस्टी। ओके, यानी कि वास्को डी गामा रीच टू इंडिया इन 1498, तो उस समय रूलर कौन है विजयनगर एम्पायर का? नरसिंहा राव सेकंड। यानी कि देवराय द्वितीय रॉन्ग, गलत। ओनली वन इज करेक्ट। इट मीन्स आंसर अवर इज वन ओनली। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वन। ओके गाइस, चलिए इसको हम लोग
मैप के थ्रू भी देख सकते हैं, ये देखिए इन द मैप, तैमूर इन्वेजन ऑफ इंडिया इन 1398, दिल्ली। किसका पीरियड था रूलर? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। ओके, एमबीटी का टाइम है 1325 टू 1351 एडी, राइट? आफ्टर एमबीटी फिरोज शाह तुगलक। ओके गाइस, अटैक, और आपको बता, ध्यान रखिएगा, जितने भी अटैक हुए हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, हमेशा जितने भी फॉरेन इन्वेजन या अटैक रेड हुए, अटैक हुए, हमेशा इस साइड से हुए। ओके गाइस, देयर इज ओनली यूरोपियन हु केम फ्रॉम दिस साइड, पुर्तगीज वास्को डी गामा। ओके गाइस, इस मैप्स के थ्रू हम लोग देख सकते हैं वास्को डी गामा ने जब भारत पहुंचा, इंडिया पहुंचा इन 1498, तो उस समय कौन कौन से किंगडम थे? मे बी पॉसिबल, अगला क्वेश्चन यहां से भी हो सकता है। बीजापुर भी था, विजयनगर एम्पायर, बरार, अहमदनगर, राजपूत भी थे, गुजरात है, दिल्ली सल्तनत में लोधी। ओके गाइस, सॉरी, लोधी एट द टाइम ऑफ तुगलक 1498 में। ओके गाइस, नेक्स्ट, consider the following statements. Saint Francis Xavier was one of the founding member of the Jesuit order. Second, the Saint Francis Xavier died in Goa and a church is dedicated to him there. The feast of Saint Francis Xavier is celebrated in Goa each year. Which of the following statements given above are correct? A, 1 and 2 only. B, 2 and 3 only. C, 1 and 3 only. D, 1, 2 and 3. Okay guys, now in Hindi. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई, यहां उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर का अनुष्ठान किया जाता है या उत्सव मनाया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 2 और 3। सी, केवल 1 और 3। डी, 1, 2 एंड 3। चलिए गाइस, इसका आंसर देखते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। यस, सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस जेसुइट ऑर्डर। ये करेक्ट है, ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट है। अब देखिएगा, यूपीएससी ने इस क्वेश्चन में भी वही किया है जो पहले करता आ रहा है। लाइक 21 फरवरी वाला एक क्वेश्चन था, डेट करेक्ट है लेकिन नॉट बाय यूनिसेफ, बाय यूनेस्को, डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को। सेम यहां है, सेंट जेवियर डाइड इन गोवा, ये इनकरेक्ट है। सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन चाइना, और चाइना से उनकी बॉडी को शिप किया गया था गोवा, वहीं पर एक चर्च है डेडिकेटेड टू हिम इन गोवा। या ये करेक्ट है, एक चर्च है इज टोटली डेडिकेटेड टू सेंट फ्रांसिस जेवियर, लेकिन उनकी मौत यानी उनकी डेथ नॉट इन गोवा, इन चाइना। ओके, देखिए छोटा सा यूपीएससी ने क्या किया है, बस इस प्लेस को चेंज कर दिया है। सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन चाइना। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, थर्ड इज आल्सो करेक्ट, यानी कि 1 and 3 इज राइट, तो आंसर भी अवर इज सी, 1 and 3। सेकेंड गलत है, चर्च डेडिकेटेड है, ये सही है, ये करेक्ट है, बट नॉट डाइड इन गोवा, ही वॉज डाइड इन चाइना। ओके गाइस, सो अवर आंसर इज सी, 1 and 3। नेक्स्ट, with reference to the history of ancient India, which of the following statement are correct? One is Mitakshara was the civil law for upper caste and Daibhag was the civil law for lower caste. Second, in the Mitakshara system, the sons can claim right to the property during the lifetime of the father, whereas in the Daibhag system, it is only after the death of the father that the sons can claim right to the property.
Third one is the Mitaksara system deals with the matters related to the property held by male members only of a family, whereas the Daibhag system deals with the matters related to the property held by both male and female members of a family. Select the correct answer using the code given below. A 1 and 2, B 1 2 only, C 1 and 3, D 3 only. Now in Hindi, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाय भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी. सेकंड, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे. तीसरा है, मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दाय भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है. नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए. ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 and 3, डी केवल 3. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन. गाइस, इसका एक्सप्लेनेशन देने से पहले आपको बता दूं, देखिए किस तरीके से यूपीएससी करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है. अब ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया है ये भी एकदम लेटेस्ट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अभी एक वर्डिक्ट आया था केस में 2020 में वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट के रिलेटेड. ओके, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है और यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया. ओके, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, 2005 में वुमेन्स के प्रॉपर्टी राइट पे एक डिसीजन आया था, यानी कि एक राइट बनाया गया 2005 में कि अब फादर की प्रॉपर्टी में मेल एंड फीमेल दोनों का राइट है. लेकिन ये राइट तो बन गया, एक्ट तो बन गया, लॉ तो बन गया, लेकिन प्रॉपर वे में इसका एक्टिवेशन नहीं हुआ, यानी कि इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा था. देन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया इसके बारे में. अब सोचिए, है करंट का टॉपिक, लेकिन इसको एंशिएंट से रिलेटेड करके यूपीएससी ने इसको क्वेश्चन बना दिया. तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर को फॉलो करना है और न्यूज़पेपर में जितनी भी न्यूज आती है, जितने भी इंसिडेंट हैं, उसको क्या करना है, आपको अपने जनरल स्टडीज के टॉपिक से कोरिलेट करना है. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी. ओके ओके, चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग. फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज मिताक्षरा एंड दायभाग सिविल अपर कास्ट और लोअर कास्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं है. दोनों किस लिए हैं, दोनों में प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट मिलेंगे, प्रोविजंस मिलेंगे, यानी कि पहला करेक्ट है. अपर कास्ट लोअर कास्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सीधा सीधा प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है. सेकंड इज करेक्ट. सेकंड क्या कहते हैं कि मिताक्षरा क्या कहते हैं, मिताक्षरा कहते हैं कि जो फादर के लाइफ के दौरान ही सन प्रॉपर्टी का राइट ले सकता है, बट दायवा का कहना कि आफ्टर द डेथ ऑफ फादर सन कैन क्लेम प्रॉपर्टी राइट. ओके गाइस, तो सेकंड सही है, थर्ड वन इज आल्सो रॉन्ग. इट मींस अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, बी ओनली, 2 ओनली, सॉरी, आंसर इज बी. ओके, और दिस मिताक्षरा रिटन बाय विज्ञानेश्वर. Okay, and this Daibhag written by Jimoti Vahan. Okay guys, now next question. With reference to India, the terms Halbi, Ho and Q pertain to dance form of Northwest India, musical instrument, prehistoric cave painting, ट्राइबल लैंग्वेज. ओके, ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है और सीधा सीधा फैक्चुअल है. इट मींस आगे से आपको क्या रखना है, इसका आंसर मैं आपको पहले बता देता हूं, आंसर इज ट्राइबल लैंग्वेज. और देखिए इसमें भी आप लॉजिक लगा सकते हैं. इसमें एक जो नेम है हो क्या है, इट्स नेम ऑफ ट्राइब्स.
इन झारखंड, उड़ीसा। ओके, तो ये ट्राइब, यहां से आप लॉजिक लगा सकते हैं, ट्राइब से, तो ट्राइब डांस नहीं हो सकता, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकते, प्री हिस्टोरिक केव भी नहीं हो सकता, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग टू रिलेटेड टू भीमबेटका, भीमबेटका इन एमपी, भोपाल। ओके, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग इन भीमबेटका। लेफ्ट इज ट्राइबल, यानी कि इसको फिल्टर प्रोसेस से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। फिल्टर से इन द सेंस की हो क्या है, ट्राइब से, यानी कि ऑप्शन इज ट्राइबल लैंग्वेज। इट मींस आगे से आपको क्या करना पड़ेगा, यूपीएससी में भी पॉसिबल अगला भी किसी ट्राइब लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछ सकता है। इस बार ईस्टर्न से है, वेस्टर्न से, साउथ से भी, या सेंट्रल इंडिया से पूछ सकता है। ओके गाइस, यानी कि हम लोगों को कैसे फोकस करना है, मे बी अब लैंग्वेज, ट्राइबल लैंग्वेज जो है वहां से नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन आ सकता है, या फर्दर फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है। ओके गाइस, इट्स फाइनल, इट्स लास्ट क्वेश्चन। गाइस, आप लोगों को कैसा लगा सेशन, प्लीज जितना हो सके उसका शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ आपके जो फ्रेंड सर्किल है और भी जो लोग बच्चे प्रिपरेशन करते हैं वो लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, फायदा उठा सकें। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।